नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारा यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग की यूपीएसआई की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग जीएस के टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। दोस्तों जीएस के साथ साथ अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का भी टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटी या फिर मूल विधि या फिर हिंदी जैसे सब्जेक्ट का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन घोटालों के मामले में ऐसा माना जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है आदर्श आवास योजना घोटाला, ऑप्शन बी है 4G घोटाला, ऑप्शन सी है कोयला ब्लॉक घोटाला और ऑप्शन डी है ABC तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताने के लिए आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो कि यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों, तो याद रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि 4G घोटाला। दोस्तों याद रखना, सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण इसका पर्दाफाश नहीं हुआ था 4G का। बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी दोस्तों ऑप्शन ए जो हमारा है आदर्श आवास योजना घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला, ये दोनों जो कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इसका पर्दाफाश हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी महामारी की स्थिति में सरकार किस मौलिक को सीमित कर सकती है और आम नागरिकों के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता के अधिकार और ऑप्शन डी है समानता के अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और आपके यूपीएसआई में तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार। दोस्तों याद रखना कि किसी महामारी की स्थिति में सरकार जो कि मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को जो कि सीमित कर सकती है और आम आदमियों को जो कि नागरिकों के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अभी कोविड की वजह से सरकार ने बहुत सारे कानून को जो कि वो किया था कि जैसे कि घर से बाहर न निकलना, तो ये सब ऐसे ही दोस्तों ये जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर में आते हैं, तो इसमें जो कि सरकार मौलिक कर्तव्य को सीमित कर सकती है। याद रखना दोस्तों, याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सक्षम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो केस हुआ था ये बाल यौन शोषण के मामला था। इसमें दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि जो मुंबई उच्च न्यायालय है, इसमें जो 2 ब्रिटिश नागरिक थे इनको जो कि क्या कर दिया गया था, तो इनको रिहा कर दिया गया था। ठीक है, इनको बरी कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये केस जो कि उच्चतम न्यायालय पहुंचा तो वहां पे इनको फिर से इनके सुनवाई होने के बाद जो कि इनको 6 वर्ष का जो कि कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सा केस था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों। याद रखना एनकोरेज मामला जो कि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल करती है। इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तमगे के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक दोस्तों, क्वेश्चन में सही तरीके से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही गलतियां होती रहती है। ठीक दोस्तों, तो कौन से जो कि अधिकारियों के लिए तमगे का प्रयोग प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। याद रखना, जो अशोक चक्र होता है ये प्रयुक्त नहीं होता है। बाकी दोस्तों तिरछी तलवार और छड़ी, राष्ट्र प्रतीक और सितारे जो कि इसका प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है प्रकाश स्तंभ, ऑप्शन बी है कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण,
ऑप्शन सी है डाकघर बचत बैंक, ऑप्शन डी है भारत में स्थित तीर्थ स्थल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के विषयों को अलग अलग सूचियों में बनाकर जो कि विभाजित किया गया और 3 सूचियों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक दोस्तों, कौन कौन से, तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक दोस्तों, तो जो यहाँ पे बात किसकी हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे बात हो रही है समवर्ती सूची के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कैदियों का एक राज्य से जो दूसरे राज्य में जो कि हस्तांतरण जो होता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, जबकि डाकघर जो होता है, बचत बैंक होता है, प्रकाश स्तंभ हो गया, ये सब किस में आता है, ये सब आता है संघ सूची का विषय है। और जबकि जो तीर्थ स्थल है, जो तीर्थ स्थल होते हैं भारत में, इसका क्या होता है, ये किस सूची में आता है, तो ये आता है दोस्तों आपके राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय पर्यावरण कानून के मामले में इनमें से कौन सा एक ऐतिहासिक मामला था जिसमें भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि वायु, समुद्र, वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इन्हें किसी की निजी संपत्ति के विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित है। तो किस मामले में ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ऐसा सुनवाया था दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। याद रखना, MC मेहता बनाम कमलनाथ, जो कि इसमें क्या हुआ था इस मामले में, तो इस मामले में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनाया था कि वायु, समुद्र और वन जैसे समग्र संसाधन मानव जाति के लिए अत्यंत जो कि महत्वपूर्ण है, अतः इन्हें किसी भी संपत्ति का जो कि विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित है। ठीक है, तो याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है। तो क्या है, ऑप्शन ए है MRR, ऑप्शन बी है MMR, ऑप्शन सी है MKR और ऑप्शन डी है MPM। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। कौन से टीके का नाम है दोस्तों खसरा के उपचार के लिए। तो इसका राइट आंसर जानते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। याद रखना, खसरा के जो उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम जो कि MMR है। ठीक है दोस्तों, और इस टीके का इस्तेमाल जो कि मिजल्स, मम्पस एवं रूबेल ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं। तो क्या है, पूंजी, भूमि, बाजार। ऑप्शन बी है बाजार, पूंजी, श्रम। ऑप्शन सी है भूमि, श्रम, पूंजी और ऑप्शन डी है भूमि, बाजार और श्रम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है दोस्तों, तो उत्पादन के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं ये आपसे पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें जल्दी से बताएं दोस्तों। आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन जो कि 5 सेकंड का टाइम मिलता है, तो आपका टाइम पूरा हो चुका हो। इसका राइट आंसर जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है, याद रखना, उत्पादन के जो 3 स्तंभ होते हैं वो होते हैं भूमि होती है, श्रम होती है और पूंजी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। तो कौन सा इसमें इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। 4 ऑप्शन है। पहला दोस्तों हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर यानी कि PHP। दूसरा है दोस्तों मॉडेम और ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP और ऑप्शन डी है HTML। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। याद रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग जो कि इंटरनेट का एक्सेस करने के लिए किया जाता है। चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आप अपना लास्ट स्कोर बताइएगा दोस्तों कि आज का स्कोर आप लोगों का क्या रहा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। तो किस डेट को किया गया था ये आपसे पूछ रखा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें जल्दी से बताएं दोस्तों।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो जानने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पर संविधान सभा के जो कि 284 सदस्यों के सिग्नेचर किए गए थे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे कब किए गए? तो 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इसको 49 कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो कि 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। ठीक दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे ये पूछे दोस्तों कि संविधान कब से लागू हुआ था पूर्णतः, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को जो कि पूर्णतः लागू हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।